हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर हमारा सेकंड। देखिए द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का ये तीसरा वीडियो यानी कि पार्ट हमारा है थर्ड। इससे पहले दो वीडियो बनाइए, आप उसे जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जो मेन टॉपिक है आज की इस वीडियो का वो है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। ये लास्ट वीडियो में भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें एक सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आप रीजन बताइए कि सोवियत यूनियन जो था वो कैसे टूट गया, खत्म हो गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें कभी कभी ये 4 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी ये 6 मार्क्स में आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन के आंसर को इस वीडियो में हम समझेंगे। कई सारे पॉइंट बनते हैं, बहुत सारे पॉइंट, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि रीजन क्या है सोवियत यूनियन के टूट जाने के पीछे, क्या कारण है। तो कारण आप समझिए, इसको हम चाहें तो डायरेक्ट पॉइंट पे लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो कुछ इस तरीके से तोड़कर भी लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम इकोनॉमिक कॉज अलग बता दें, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो रीजन थे उसको अलग से बता दें, गोरबाचेव का जो रोल था उसको अलग से बताएं, और राइज ऑफ नेशनलिज्म। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर सीधा आप 6 पॉइंट लिख दो, कहीं से भी कोई भी पॉइंट लिख दो, वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसे तोड़कर समझाता हूँ, टॉपिक वाइज बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज क्या थे, क्यों टूट गया सोवियत यूनियन। क्योंकि देखो जो यूएसएसआर था यानी जो सोवियत यूनियन था 1991 में टूटा, लेकिन 1945 से अगर हम बात करें, 1945 से ही ये हमेशा यूएसए को बराबर की टक्कर देता आ रहा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया जो 1991 में ये खत्म हो गया, टूट गया। तो ये कारण आपको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, आप जानते हैं कि यहाँ पे एक ही पार्टी का कंट्रोल था, ठीक है। जितने भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन थे और जो भी यहाँ पे व्यवस्था थी वो सब एक पार्टी के कंट्रोल में थी। और वो एक पार्टी कौन सी थी यहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी। और आप जानते हैं यहाँ पे विपक्ष के लिए, अपोजिशन के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसकी जो शासन व्यवस्था थी, इंस्टीट्यूशन पे इसका जो अधिकार था, बिल्कुल अपने तरीके से चला रहे थे व्यवस्था, ठीक है। और ये जो संस्थाएं थी ये जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं थी, ठीक है। जनता बिल्कुल त्रस्त हो रही थी, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं था। तो ये समस्या थी, ये समझनी है। दूसरा देखिए अथॉरिटेरियन एंड ब्यूरोक्रेटिक। यहाँ पे क्या था कि भाई तानाशाही आ चुकी थी, ठीक है। जो ब्यूरोक्रेट्स थे इनकी ही चलती थी व्यवस्था, जो थी बिल्कुल बिगड़ चुकी थी, बिल्कुल तानाशाही थी। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जैसा चाहें वैसा चला सकते थे। जनता को क्या समस्याएं हैं, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, इससे कम्युनिस्ट पार्टी के जो बड़े लोग थे, मेंबर थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बिल्कुल व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। तो ये भी एक कारण बनता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण बनता है रैम्पेंट करप्शन। देखिए यहाँ पे भयंकर भ्रष्टाचार था, ठीक है। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये टूटा। लैक ऑफ डेमोक्रेसी आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि देखो अगर हम बात करें यूएसए की तो वहाँ पे कैपिटलिज्म को अपनाया गया था, डेमोक्रेसी थी वहाँ पे। बट अगर हम यहाँ पे इसी के अपोजिट यूएसएसआर की बात करें, सोवियत यूनियन की बात करें, तो यहाँ पे लैक ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र नहीं था। लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी नहीं थी। लोग अपनी बातों को चुटकुलों या कार्टून के माध्यम से रखते थे। ये कि पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था। तो आप समझ सकते हैं कैसी व्यवस्था रही होगी, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेस की फ्रीडम है वो भी बिल्कुल नहीं थी। जैसे आप भारत जैसे देश में देखें तो यहाँ पे मीडिया है, स्वतंत्र मीडिया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यानी प्रेस जो थी सत्ता के खिलाफ या कम्युनिस्ट पार्टी या बेकार चीज़ों को नहीं दिखा सकती थी। तो ये भी एक रीज़न हो जाएगा। तो देखिए ये कुछ कारण है, इसमें से आप एक दो पॉइंट भी लिख दोगे बतेरे हैं, आगे बहुत सारे पॉइंट और बताने वाले हैं। आगे देखिए इकोनॉमिक कॉजेज, क्या कारण थे, कॉज क्या थे इकोनॉमिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी एक समय में सही थी। यूएसए के बाद अगर हम बात करें तो यूएसएसआर आती थी, इसकी अर्थव्यवस्था बेहतर थी, सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या था कि इनकी जो इकोनॉमी थी धीरे धीरे स्थिर होने लगी थी, यानी पहले जैसी नहीं रह गई थी। एक समय ऐसा था जब यहाँ पे आपने पढ़ा था पिन से लेकर कार तक का निर्माण होता था, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स की भी कमी पड़ गई, ठीक है। लोगों के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए थी उसकी भी कमी होने लगी थी। यहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें थी उसको भी बाहर से ये लेने लगे थे, ठीक है, बाहर से खरीदने लगे थे। तो ये समस्या आ रही थी। मिसयूज ऑफ द रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज इनके पास थे लेकिन इसका मिसयूज हुआ। मिसयूज यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने संसाधनों को हथियारों में, सेना में, ठीक है, आर्म्स रेस में, इसमें लगा दिया। जबकि इनको क्या करना था, अपने रिसोर्स को इस तरीके से इस्तेमाल ना करते हुए जनता की भलाई के लिए काम करना था। जो यहाँ पे जनता थी उसके लिए काम करना था, लेकिन वो नहीं कर पाई यहाँ पे सरकार, ठीक है। व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो पाई ठीक।
और आर्म्स रेस में हमेशा यूएसए को बराबर की टक्कर देता था यूएसएसआर, और इस बराबर की टक्कर देने के चक्कर में ही जो ये सोवियत यूनियन था ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। तो ये भी कई सारे कारण आप बता सकते हो। इसके अलावा देखिए एक कारण ये भी बन जाएगा कि जो सेंट्रल जो, ठीक है, एशियन रिपब्लिक थे, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जिसमें कई सारे देश आते हैं जो कि हमने कल पढ़ा था, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। इन देशों पे भी सोवियत यूनियन को बहुत ज़्यादा मतलब अपने पैसे खर्च करने पड़ते थे, ठीक है, रिसोर्सेज खर्च करने पड़ते थे, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी पे बर्डन हो रहा था। इस बर्डन को भी नहीं झेल पा रही थी ये, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन जाएगा पेपर के लिए। तो ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है। आगे देखते हैं रोल ऑफ गोर्बाचेव। अब देखिए ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। क्या हुआ कि गोर्बाचेव जो आए थे वो आए थे यहाँ पे सुधार करने के लिए। वो चाहते थे कि भाई व्यवस्था सुधर जाए, हम यूएसएसआर को कहीं ना कहीं हम अमेरिका जैसा बना दें, यानी बेहतर बना दें। लेकिन इन्होंने जो सुधार का प्रयास किया उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि कहीं ना कहीं और ज़्यादा मतलब नुकसान ही हो गया। तो समझते हैं इसे। देखिए गोर्बाचेव जो थे उन्होंने प्रॉमिस किया था वहाँ पे रिफॉर्म्स लाने के लिए, जिसमें ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका वाली जो नीति थी, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको, ये सारे सुधार लेकर आए थे। बट यहाँ के जो लोग थे, ठीक है, वो नहीं चाहते थे, वो मतलब इन चीज़ों से खुश नहीं थे, क्योंकि इनको क्या था, गोर्बाचेव पे उतना भरोसा नहीं था, क्योंकि ये जो थे ये थे कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेंबर थे, और इतनी जल्दी तो ये रातों रात कुछ कर नहीं सकते थे कि रातों रात व्यवस्था ठीक कर देंगे, ठीक है। लोगों को सब्र नहीं था, और जो लोग कहीं ना कहीं मतलब सोवियत ये कम्युनिस्ट सिस्टम को 70 साल से देखते आ रहे हैं, वो समझ चुके थे कि भाई कुछ नहीं हो सकता। और एक चीज़ ये भी है कि इनको पता था कि जो वेस्ट के देश हैं, जो यूएसए वगैरह की बात करें, वो काफ़ी डेवलप हो रहे हैं और हम जो है हम पिछड़ रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं भरोसा नहीं हो पा रहा था इन पे, और कम्युनिस्ट पार्टी वाली जो रंगत है उसको जानते थे पहले से, तो ये भी एक रीज़न बन जाएगा। फिर है नेशनलिज्म की भावना। अब देखिए जैसे ही मैंने आपको बताया था कि 1989 में जब बर्लिन की वॉल गिराई गई थी, वहीं से शुरुआत हो चुकी थी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। दोनों जर्मनी जो थे एक हो चुके थे। लोग जो थे वो कहीं ना कहीं उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना थी, उन्हें बस यूएसएसआर सोवियत यूनियन से अपने आप को अलग करना था और अपने तरीके से रहना था, क्योंकि इस सोवियत यूनियन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान में थे ये सब, ठीक है। तो ये जो नेशनलिज्म की भावना थी, ये भी एक मतलब रीजन बन जाता है कोलैप्स का, इसका मतलब यानी कि सोवियत यूनियन के टूट जाने का ये भी एक रीज़न बन जाता है, ठीक है। शुरुआत आप देखोगे रसिया, बाल्टिक रिपब्लिक क्षेत्र में, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया और यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे क्षेत्रों में भी मतलब ये विरोध बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलने लगा था। तो ये पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद देखो ये सब हो गए, यहाँ से आपके काफ़ी पॉइंट बन गए। 1-2 पॉइंट आप और एक्स्ट्रा लिख सकते हो, जैसे कि देखिए आप ये कह सकते हो कि इंटरनल वीकनेस थी सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में, जो कि फेल हो रही थी। जनता की जो भावनाएं थी, जनता की जो आकांक्षाएं थी, जरूरतें थी, उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। एक ये रीज़न हो जाएगा, ठीक है। और इसी कारण क्या है, सोवियत यूनियन जो था वो टूट गया। तो एक ये भी पॉइंट बता सकते हो। एक और भी पॉइंट बता सकते हो कि जो सोवियत इकोनॉमी थी पहले तो ठीक थी वो, लेकिन क्या हो रहा था कि वो अपने जो रिसोर्सेज थे वो कहीं जा मतलब कहीं ना कहीं अपने रिसोर्स जो थे, संसाधन जो थे, उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम में और जो सैन्य ज़रूरतें होती है उसमें लगाने लगे थे। इसकी वजह से इनकी इकोनॉमी में क्या हो रहा था, बर्डन पड़ रहा था, ठीक है। तो ये बर्डन के कारण भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी इनकी टूट रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको नुकसान होने लगा, ठीक है। और एक पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आप इसको इग्नोर कर देते हो पर ये अच्छा पॉइंट है। देखिए क्या था कि सोवियत यूनियन जो था अपनी जनता को झूठ बता रहा था। झूठ क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि हम विकास कर रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और ये लोग सोचते भी थे कि भाई हम डेवलप हो रहे हैं, लेकिन बाद में जब इनको पता लगा कि यूएसए जो है वो बहुत आगे निकल चुका है और यूएसएसआर जो है वो बहुत पीछे पिछड़ चुका है, ठीक है। तो ऐसे में जब लोगों को ये पता लगा तो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से इनको धक्का लगा, मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा, क्योंकि वो ये सोच के बैठे थे कि हम डेवलप हो रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि हम तो पिछड़ गए। तो ये जो झूठ था ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ये भी बता सकते हैं कि जो सिटीजन थे यहाँ के वो जागरूक हो गए थे, उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगने लगा था कि वेस्ट में अगर हम यूएसए वगैरह की बात करें तो वो हमसे ज़्यादा डेवलप हो रखे हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो जाएगा और ये लोग इस अंतर को देख पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट हमारे हो जाते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स में आता है, तो 4 या 6 पॉइंट आप लिख सकते हो। अगर आप तोड़कर लिखना चाहो जैसे मैंने बताया वैसे लिख दो, डायरेक्ट पॉइंट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, लेकिन आपको ये पॉइंट सही तरीके से लिखने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।